पश्चिम बंगाल में जो स्थिति हमारे बड़े नेताओं ने, माननीय मोदी जी ने और माननीय अमित शाह जी ने और माननीय योगी जी ने जो भी हमारा सिनेरियो जो हमको बताया था, उससे बेहतर परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं। आप देखिए कि कितना ज़बरदस्त वहाँ पर कॉन्टेस्ट भी हुआ और उसके बाद जो भी हमारे नेताओं ने एक्सपेक्ट किया था उसी के अनुसार पूरी तरीके से रिजल्ट सामने आ रहे हैं। अभी तो रुझान है, लेकिन जिस प्रकार से रुझान आ रहे हैं उससे ये लगभग निश्चित है कि बंगाल में भी एनडीए की सरकार इस बार बनना तय है। साथ ही साथ असम में 2/3 बहुमत के साथ, बल्कि 3/4 बहुमत हो सकता है, उसके साथ सरकार बनने जा रही है। पांडिचेरी में भी हमारे गठबंधन की सरकार बन रही है। और जहाँ तक सवाल है डीएमके और उसका तमिलनाडु का, तो डीएमके में भी ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी का प्रभाव पड़ा और आज बड़े पैमाने पर एआईएडीएमके भी आगे है और एक नया गठबंधन टीवीके वो सबसे ज़्यादा आगे। तो ये अपने आप में ये शो करता है कि वर्तमान जो वहाँ के सरकार थी, राज्य सरकार, उससे जनता बेहद नाराज़ थी और उसी का ये परिणाम है। क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से एसआईआर का विरोध किया, जिस प्रकार से नेशनल कार्यक्रमों का विरोध करते थे और उन्होंने जिस प्रकार से अपना आचरण पिछले 5 साल में दिखाया, हम समझते हैं उसी का परिणाम जनता ने उनको दिया। और निश्चित रूप से कि बंगाल में जिस प्रकार से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, उसी प्रकार से असम में भी, पांडिचेरी में भी, और डीएमके के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन वहाँ पर देखने को मिला है तमिलनाडु में। साथ ही साथ जो केरल है, केरल में भी सत्ता परिवर्तन का रुझान मिल रहा है कि वहाँ एलडीएफ नहीं बल्कि यूडीएफ का भी दिखाई पड़ रहा है। तो ये कुल मिलाकर जो हमारी मोदी जी की लीडरशिप है वो अपने आप में पूरी तरीके से इस्टेब्लिश दिखाई पड़ती है। उनके ऊपर जनता का ज़बरदस्त भरोसा है और हमारे योगी जी की भी मांग बंगाल में सबसे ज़्यादा रही, उनका भी इस जीत में बहुत बड़ा योगदान है। माननीय अमित शाह जी की स्ट्रेटजी लगातार, जिस प्रकार से उन्होंने हर पॉइंट के ऊपर एक नई स्ट्रेटजी बनाकर और बंगाल में हमारी नीतियों को लागू करने के उद्देश्य से जो बहुमत हासिल कर रहे हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है जनता का। मैं जनता को सैल्यूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि जनता को ऐसी ही सद्बुद्धि दे ताकि पूरे देश में मोदी और एनडीए का गठबंधन जो है प्रभावी बना रहे। थैंक यू। ममता बनर्जी और कांग्रेस आरोप लगा रही मतगणना से पहले लाइट बंद कर दिया गया, सीसीटीवी बंद कर दिया गया। ये सब वो आरोप हैं जो हमेशा जो हारने वाले लगाते हैं। अभी और आरोप लगेंगे जो हारते हैं जे हमेशा के बहुत घिसे पिटे आरोप हैं जी। जो हमेशा से जो हारने वाला होता है वो ये कहता है कि बेईमानी हो गई और टीवी बंद कर दिया गया और लाइट बंद कर दी गई और भी कुछ और गढ़ेंगे अभी पर। वो जनता को फेस कैसे करेंगे? मुझे थोड़ी समझें कि हम नाकारा हैं, वो ये नहीं कहेंगे। वो उनका नाकारापन साबित हो रहा है तो वो ये मानने को तैयार नहीं कि हम नाकारा हैं।